गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो आप जानते हैं, रेशियो जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। तो रेशियो से ही जुड़े यानी कि अनुपात से जुड़े कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली मैं वीडियो एक बना चुका हूँ जिसमें मैंने कि रेशियो के बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने रेशियोज़ की बेसिक जानकारी दी थी, तो इसलिए वो वीडियो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आप इस वीडियो को भी आराम से समझ जाएंगे। फ़िलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सवाल जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी लगाए हुए। पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर respectively. Find the ratio of the length to the breadth of the field. तो भाई एक रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड है, कह सकते हैं आयताकार फील्ड है एक, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। लंबाई दे रखी है 50 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। तो हमें इसमें रेशियो निकालना है, फील्ड की लेंथ का ब्रेथ से रेशियो निकालना है, ठीक है, यानी कि अनुपात निकालना है इसमें। फील्ड की लेंथ का रेशियो और फील्ड की लेंथ का ब्रेथ से अनुपात निकालना है। तो आप देख रहे होंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड सॉल्यूशन में आप देख रहे होंगे सबसे पहले लाइन सॉल्यूशन की। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हम लिख लेंगे 50 मीटर, जाहिर सी बात है 50 मीटर है लेंथ रेक्टेंगुलर फील्ड की। ब्रेथ जो है रेक्टेंगुलर फील्ड की कितनी है, वो 15 मीटर है, 15 मीटर है। थर्ड लाइन में हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमें रेशियो निकालना है, रेशियो फाइंड करना है किसका, लेंथ का ब्रेथ से, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ इज़ 50:15। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें इसमें रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो होगा 50/15। फिर क्या कर लेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कैसे कर लेंगे, 10 ये चला जाएगा, किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 10 5 जा 50, 5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा, दोनों 5 से ही डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे चला जाएगा, 5 10 जा 50 और 5 3 जा 15। तो 10:3 आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो रेशियो जो है वो 10:3 है। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ 9 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो आपको यहाँ फाइंड करना है रेशियो यानी अनुपात फाइंड करना है 90 सेंटीमीटर में और 1.5 मीटर में, यानी कि 1.5 मीटर में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक है 90 सेंटीमीटर और एक है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिट क्या है इनकी, सेम नहीं है, यानी कि डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब डिफरेंट होती हैं यूनिट तो हम उनको क्या कर लेते हैं, सेम यूनिट में कर लेते हैं और सबसे बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो द टू क्वांटिटीज़ सॉल्यूशन में आप देख भी रहे होंगे लिखा है द टू क्वांटिटीज़ आर नॉट इन द सेम यूनिट देयरफॉर वी हैव कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट। तो हम क्या कर लेंगे, सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा 90 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी जैसा का है वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो लिखा है 1.5 मीटर, क्योंकि ये मीटर बड़ा होता है ना, सेंटीमीटर से मीटर बड़ा होता है, तो बड़े वाली यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर लेंगे, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे। तो 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 की 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 150 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा निकल के। फिर क्या कर लेंगे, अब हमारे पास दोनों यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर में हो गई, यानी 90 सेंटीमीटर हो गई, और एक हमारे पास हो गई 150 सेंटीमीटर। अब इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 90:150। तो 90 ऊपर आ जाएगा, 150 नीचे हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 से कर लेंगे, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 3 जा
9 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा, यानी कि 3:5, यानी रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, 3:5 इसका अनुपात होगा, आंसर होगा। अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड कहता है देयर आर 45 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल इज़ 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। रेशियो निकालना है, किस किस के बीच में निकालना है हमें। पहला दे रखा सिचुएशन दे रखी है एक, और सेकंड सिचुएशन बी में दे रखी है, ये बी में भी दे रखा है। सिचुएशन ए जो में दे रखा है उसमें दे रखा है द नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, यानी कि हमें रेशियो निकालना है फीमेल का मेल से। और सेकंड वाली सिचुएशन में मेल्स का फीमेल्स से निकालना है रेशियो, ठीक है। तो जैसे कि 45 पर्सन है एक ऑफिस में, 45 लोग काम करते हैं, इसमें से फीमेल कितने 25 हैं, तो बाकी के कितने हैं मेल हैं, ठीक है। तो ये रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं हम। सॉल्यूशन में पहली लाइन लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ फीमेल्स। नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हैं 25 है भाई, 25 हैं। टोटल पर्सन कितने हैं 45 है, इसमें 45 में मेल भी हैं फीमेल भी हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन हो गए ना, या वर्कर कह लो या पर्सन कह लो, ठीक है। तो 45 में से हम फीमेल को घटा देंगे, नंबर ऑफ़ मेल निकल के आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मेल कितना हो गया 45 माइनस 25, 20 हो गया मेल। अच्छा, अब हमें सिचुएशन हमारी क्या है, फर्स्ट हम ए वाले में क्या है, हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ़ फीमेल्स टू नंबर ऑफ़ मेल्स, तो ये निकालना है। तो हम निकाल लेंगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ़ मेल्स। तो हमें यहाँ पे किसका रेशियो निकालना है, फीमेल का मेल से रेशियो निकालना है। तो फीमेल कितनी है हमारी 25 और मेल्स कितने हैं हमारे 20 निकल के आए ना, हाँ। तो 25 रेशियो 20, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 25 ऊपर 20 नीचे, तो ये डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। 5 5 है 25, 5 4 है 20, तो 5:4 इसका रेशियो आ जाएगा निकल के। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन द नंबर ऑफ़ मेल्स टू द नंबर ऑफ़ फीमेल्स, इसका हम निकाल लेंगे। इसमें हमें रेशियो निकालना है किसका, मेल का फीमेल से निकालना है। तो देख रहे होंगे आप सॉल्यूशन में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, इक्वल टू, तो 20 कितने हैं मेल्स हैं, मेल निकल के आए थे, और फीमेल्स कितनी थी 25, यानी कि 20:25। अब भाई इसको भी हम डिवाइड वे में ले जाएंगे तो कर लेंगे। 5 4 जा 20, 5 से दोनों कट जाएंगे ना, 5 4 है 20, 5 5 है 25, तो 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों हमारे सिचुएशन ए जो थी और सिचुएशन बी जो थी एग्जांपल 3 का, उसके दोनों की रेशियो निकल के आएगा। पहले का आया ए वाली सिचुएशन का आया हमारा 5:4 और बी वाली सिचुएशन का हमारा आया 4:5। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, गिव टू इक्वलेंट रेशियो ऑफ 6:4। हमें यानी कि ये जो एग्जाम्पल 4 में जो 6:4 दे रखा है, इसके कोई भी दो इक्वलेंट रेशियो लिखने हैं इसके बराबर, ठीक है। तो पहली बात जब आप इसको करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई वे में भी लिख सकते हैं और डिवीज़न वे में भी लिख सकते हैं इसके इक्वलेंट रेशियो, ठीक है। तो आप या फिर दोनों में ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है रेशियो 6:4। तो 6:4 को हम 6/4 लिख सकते हैं, डिवाइड में लिख लेंगे, 6/4 लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके 6 क्या है नोमिनेटर और 4 क्या है यहाँ पर डेनोमिनेटर, तो इसमें ऊपर और नीचे यानी नोमिनेटर और डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिजिट से, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 2 12, 4 2 18, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट इक्वलेंट रेशियो आ गया 12:8 आ गया। इसका फर्स्ट इक्वलेंट आ गया 12:8, ठीक है। अभी सेकंड इक्वलेंट और निकालना है, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में गिव टू इक्वलेंट रेशियो ऑफ 6:4। अब आगे सेकंड निकालना है ना, तो सिमिलरली आप देख रहे होंगे द रेशियो 6:4। तो 6:4 में क्या करना है हमें यहाँ पे, अब आप डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें। अब क्या कर लें, 2 से डिवाइड कर दें इसमें, ठीक है। 2 से पहले हमने मल्टीप्लाई करी, अब 2 से डिवाइड कर देंगे। पर आपको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इसमें एग्जांपल में, इसमें डिवाइड का साइन आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन में 1 2 तीसरी लाइन में बात कर रहा हूँ। सिमिलरली द रेशियो 6:4 इक्वल टू 6/4, यानी डिवाइड में लिख लिया। इसमें 6 × 2 और 4 × 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, यानी कि 6 / 2 और 4 / 2, तो 3:2
2 यानी 3/2, तो 3:2 इसका अनोदर इक्वलेंट रेशियो होगा किसका, 6/6:4 का। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 2 इक्वलेंट रेशियो होगा ये 6:4 के। एक तो हो गया 12:8 जो कि मल्टीप्लाई करके आया न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, और सेकंड इक्वलेंट जो रेशियो जो था वो है हमारा 3:2 जो कि क्या आया 6:4 यानी कि 6/4 में डिवाइड करके आया 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3:2, क्योंकि 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप ये देख रहे होंगे बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, यहाँ पे देख पढ़ रहे होंगे, देयरफॉर वी कैन गेट इक्वलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ये साफ साफ कह रहा है कि जब भी हमें इक्वलेंट रेशियो निकालना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या फिर डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से। ठीक है, तो राइट 2 मोर इक्वलेंट रेशियो ऑफ 6:4। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको यह चारों एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।